हिन्नती लड़की और काहिल लड़की। एक दूर दराज गांव में एक घर था जहां एक शौहर और बीवी रहते थे। दोनों की पहली शादी से एक एक बेटी थी। बीवी अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करती थी, उसे नए कपड़े पहनाती और कभी कोई काम न करवाती। इस वजह से वो लड़की बहुत काहिल हो गई। वो सारा दिन बैठी अपने आप को देखती रहती और कुछ न करती। दूसरी तरफ सौतेली माँ अपनी सौतेली बेटी के साथ बहुत बुरा सलूक करती थी। यहाँ क्यों बैठी हो? उठो और घर साफ करो, बहस मत करो। वो बेचारी लड़की सारे काम करती और फिर भी कभी शिकायत न करती। एक ही काम बार बार करती मगर कभी न थकती। उसके बाप का दिल हमेशा तड़पता, मगर वो बहुत कमजोर और बीमार हो चुका था, कुछ कर न सकता था। एक दिन बाप ने बेटी से कहा, मेरी प्यारी बच्ची, मुझे बहुत अफसोस है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। बेटी ने जवाब दिया, अब्बू, अफसोस मत करें। आपने सारी जिंदगी मुझसे मोहब्बत की और मेरी परवाह की। अब मेरी बारी है। मैं काम करूंगी और पैसे कमाऊंगी। ये मुश्किल वक्त जल्द गुजर जाएगा। सौतेली माँ ये सब चुप करके सुन रही थी। उसने सोचा, क्यों ना मैं इसे किसी अमीर घराने में काम के लिए भेज दूं और जो कुछ ये कमाए वो मेरा हो जाए। फिर मैं और मेरी बेटी वो जिंदगी गुजारेंगे जो मैं हमेशा से चाहती थी। उसने अपनी सौतेली बेटी से कहा, तुम्हारे बाप बीमार हैं और खर्चे भी बहुत हैं। क्यों ना तुम किसी अमीर घर में काम करो? तुम एक अच्छी नौकरानी बन सकती हो। लड़की ने जवाब दिया, अपनी बेटी को क्यों नहीं भेजती? वो तो अपने हाथों और पाँव की परेशानी में रहती है। काम से उसकी खूबसूरती खराब हो जाएगी। वैसे भी तुम इतनी खूबसूरत नहीं हो। तुम्हें काम करने में कोई नुकसान नहीं। फैसला हो गया। बाप ने बेटी से कहा, बेटा, तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं। लड़की ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अब्बू, मैं काम करना चाहती हूँ। आपने मुझे अच्छी तालीम दी है। एक दिन मेरी मेहनत जरूर रंग लाएगी। अगली सुबह लड़की सफ़र के लिए तैयार हो गई। सौतेली माँ ने रास्ते के लिए न खाना दिया न पानी, मगर लड़की ने कोई शिकायत न की। बाप ने जाते वक्त नसीहत की, अपना ख्याल रखना बेटा, कभी किसी की मदद से इनकार मत करना और जो भी काम करो पूरी लगन से करना। और लड़की रवाना हो गई। वो पहाड़ों से पहाड़ों तक चलती रही मगर कोई काम न मिला। कई दिन चलती रही, कोई न मिला, मगर उसने उम्मीद न छोड़ी। वो अपने बाप की बातें याद करती रही। अपना ख्याल रखना बेटा, कभी किसी की मदद से इनकार मत करना और जो भी काम करो पूरी लगन से करना। थोड़ा आगे चलकर उसे एक बोलने वाला दरख्त मिला जो बिल्कुल सूखा हुआ था। है लड़की, क्या तुम मेरी सूखी टहनियाँ हटाने में मदद करोगी? मैं तुम्हारा भला करूंगा। बिल्कुल, लड़की ने कहा और दरख्त पर चढ़कर अपने हाथों से तमाम सूखी टहनियाँ तोड़ दी। वो तब तक न रुकी जब तक दरख्त बिल्कुल साफ न हो गया और नए पत्ते और फल उगाने के काबिल न हो गया। दरख्त ने उसका शुक्रिया अदा किया और वो आगे बढ़ी। थोड़ा आगे उसे एक मुरझाती हुई बेल मिली। पास में एक अजीब सा बेलचा पड़ा था। क्या तुम मेरी जड़ों के पास जमीन खोदोगी? मैं तुम्हारा भला करूंगा। लड़की ने बेलचा उठाया और खोदना शुरू कर दिया। बहुत देर तक खोदती रही, हाथ दर्द करने लगे। तुम्हारे हाथ जरूर दुख रहे होंगे। कोई बात नहीं, ठीक हो जाएंगे। तुम जरूरत में थी और मुझे मदद करनी थी। बेल ने शुक्रिया किया और वो आगे बढ़ी। आगे उसे एक टूटा हुआ तंदूर मिला जो बोल उठा, ए लड़की, क्या तुम मुझे साफ करके ठीक करोगी? मैं तुम्हारा भला कर। लड़की ने देखा कि तंदूर में बहुत सी दरारें हैं। उसने मिट्टी लाकर अपने पाँव से गूंदी और उन दरारों को बंद कर दिया। तंदूर बिल्कुल नया हो गया। शुक्रिया, मगर तुम्हारे हाथ पांव गंदे हो। कोई बात नहीं, पानी से धो लूंगी। तुम जरूरत में थे और मुझे मदद करनी थी। से एक मीठी आवाज सुनाई दी। एक कुत्ता था जो कीचड़ से भरी और लंबे बालों वाला था। क्या तुम मेरे बाल काटकर मुझे नहलाओगी? मैं तुम्हारा भला करूंगा। लड़की ने उसे भी साफ किया, उसके बाल काटे और दरिया पर ले जाकर नहलाया। कुत्ता खुश और सेहतमंद हो गई और उसने लड़की का शुक्रिया अदा किया। आगे उसे एक टूटा कुआं मिला जो बोला, क्या तुम मेरा बासी पानी निकालकर मुझे साफ करोगी? मैं तुम्हारा भला करूंगा। तुम्हारे कपड़े गंदे हो गए। कोई बात नहीं, धो लूंगी। तुम जरूरत में थे और मुझे मदद करनी थी। रात हो गई तो लड़की को एक घर मिला जहाँ 7 परियां रहती थीं। माफ कीजिएगा, बाहर अंधेरा है।
क्या मैं एक रात यहाँ रुक सकती? तुम कहाँ जा रही हो? काम की तलाश में हूँ। तो फिर यहीं काम करो। तो फिर यहीं काम करो। 6 कमरे हैं जो तुम्हें हर रोज साफ करने होंगे, मगर ये रहे आप 7वें कमरे में कभी मत जाना। मंजूर है? बहुत शुक्रिया, मैं वादा करती हूँ। और लड़की वहाँ रहने लगी। हर रोज उठती और 6 कमरों को साफ करती। 7वें कमरे की तरफ कभी नजर उठाकर न देखा। 1 साल गुजर गया और लड़की ने काफी पैसे कमा लिए। अब वो अपने बीमार बाप के पास वापस जाना चाहती थी। जाने से पहले परियों ने पूछा, तुम 7वें कमरे के बारे में कभी मुतजस्सिस क्यों ना हुई? मेरे अब्बू ने मुझे सिखाया है कि हमेशा अपना फर्ज निभाओ। जब तक मैं यहाँ थी मेरा फर्ज था कि आपकी बात मानूं। और मेहनत ने हमें बहुत खुश किया। अब तुम्हारा इनाम लेने का वक्त है। परियों उसे 7वें कमरे में ले गईं। वहाँ सोने और चांदी के सिक्कों के ढेर लगे थे। जाओ और इन सिक्कों पर लौट जाओ। जो तुम्हारे साथ चिपक जाएं, वो तुम्हारे हैं। लड़की ने ऐसा ही किया। वो सोने और चांदी के सिक्कों पर लौटी और तारे की तरह चमक उठी, क्योंकि सारे सिक्के उसके साथ चिपक गए। वापसी के रास्ते में मिला कुत्ता। अब उसके बाल मोतियों में बदल गए थे। आओ लड़की, तुमने मेरी मदद की थी, जितने मोती चाहो ले लो। लड़की ने मोतियों की मालाएं अपने हाथों, पाँव और गर्दन में डाल ली। आगे कुआं मिला जिसे उसने साफ किया था। उसने प्यास बुझाने के लिए पानी पेश किया। लड़की ने जी भर कर पानी पिया और आगे बढ़ी। आगे तंदूर मिला जिसे उसने ठीक किया था। ताज़ा रोटी और केक रखे थे। लड़की ने खूब खाया और अब्बू के लिए भी साथ ले लिया। आगे बेल मिली। ताज़ा अंगूर का रस पेश किया। लड़की ने पिया और अब्बू के लिए भी ले लिया। आगे दरख्त मिला। अब वो हरा भरा था और ताज़ा नाशपातियों से लदा हुआ था। आओ, ये ताज़ा नाशपातियाँ खाओ। तुमने मेरी मदद की थी। लड़की ने खूब खाया और अब्बू के लिए भी तोड़ लिए। जब वो घर पहुंची तो उसने देखा कि उसके अब्बू ठीक हो गए हैं और दरवाजे पर उसका इंतजार कर रहे हैं। वो दौड़कर अब्बू से लिपट गई। जब सौतेली माँ ने उसे सर से पांव तक सोने, चांदी और मोतियों से लदा हुआ देखा तो दंग रह गई। उसने लड़की को नजरअंदाज किया और फौरन अपनी बेटी को बुलाकर कहा, सुनो, तुम्हें इससे भी ज्यादा लाना है। उसे मोती मिले तो मेरे लिए याकूत लाओ। बेटी भी रवाना हो गई। थोड़ी दूर चलकर उसे वही सूखा दरख्त मिला जिसने मदद मांगी। मैं अपने साफ हाथों और खूबसूरत पाँव को तेरी सूखी टहनियों के लिए गंदा नहीं करूंगी। और वो आगे बढ़ गई। थोड़ी दूर चलकर मुरझाती बेल मिली जिसने मदद मांगी। इस जलती धूप में अपने हाथ पाँव गंदे नहीं करूंगी। आगे टूटा तंदूर मिला। मदद से इनकार कर दिया। आगे कुआं मिला, उसे भी ठुकरा दिया। आगे कुतिया मिली, चीखती हुई भाग गई। आखिरकार वो 7 परियों के घर पहुंची। परियों ने उसे भी 1 साल रुकने और 6 कमरे साफ करने की पेशकश की, 7वें कमरे में ना जाने की शर्त के साथ। लड़की ने हाँ कर दी, मगर जल्द ही उसके तजस्सुस ने उसे 7वें कमरे में खींच लिया। अंदर अंधेरा था और सोने चांदी के सिक्कों के बजाय मेंढक और शहद की मक्खियां थीं। मक्खियों ने उसे इतना डंक मारा कि वो जख्मी हो गई। वो परियों का इंतजार किए बगैर वहां से भाग गई। वापसी के रास्ते में कुतिया मिली जिस पर मोती थे। वो मोती लेने दौड़ी, मगर कुतिया चली गई। कुआं मिला, पानी पीना चाहा, मगर पानी नीचे चला गया। तंदूर मिला, रोटी छूना चाही, मगर हाथ जल गए। बैल मिली, अंगूर चाहे, मगर बैल ने ना दिए। दरख्त मिला, नाशपातियां तोड़ना चाही, मगर दरख्त ऊंचा हो गया। जब वो घर वापस आई तो माँ दरवाजे पर सोना याकूत देखने की उम्मीद में खड़ी थी, मगर बेटी जख्मी और गंदे कपड़ों में वापस आई। इस वक्त बाप ने कहा, देखा, काहिली कुछ नहीं देती, सिर्फ आजिज और ईमानदार दिल को इनाम मिलता है। तुम दोनों के लिए अब इस घर में कोई जगह नहीं, निकल जाओ। माँ और उसकी बेटी घर से चली गई और बाप और उसकी मेहनती बेटी ने फिर खुशी खुशी जिंदगी गुजारी। खत्म शुद। सबक: मेहनत, ईमानदारी और दूसरों की मदद करना हमेशा रंग लाता है। काहिली और खुदगर्जी कभी कामयाबी नहीं दिलाते।